હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યારે જે આપણે જોઈ રહ્યા છે એ છે યુનિટ નંબર 2 અને યુનિટ નંબર 2ની અંદર આપણે જે ફર્સ્ટ ટોપિક છે જે છે વાયર્સ એન્ડ કેબલ. તો પાછળના વિડીયોની અંદર આપણે જે લાસ્ટ વિડીયો હતો એની અંદર આપણે જોયું હતું ટાઈપ્સ ઓફ વાયર્સ. હવે એ ટાઈપ્સ ઓફ વાયરવાળો જે ક્વેશ્ચન છે એ 2 માર્ક્સમાં 3, 4 या 7 માર્ક્સમાં પણ આવી શકે છે. 7 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન 1 કે 2 જ હોય છે આખા પેપરમાં. મોસ્ટલી તમારા 3 અને 4 માર્ક્સમાં હોય છે, રાઈટ. સો કેટલા માર્કમાં સવાલ પૂછાય છે ત્યારે કેટલું લખવાનું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે, બરાબર. 2 માર્કમાં પૂછાયું હોય તો આપણાથી 2 પેજ ના ભરાય, 7 मार्क का सवाल ना लखाए, बराबर. तो ये वस्तु इम्पोर्टेंट है कि कितने मार्क्स में आया हुआ है और कितना हमें लिखना है. वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. सो कौन कौन से वायर देखे थे हमने. पहला जो देखा था वो था VIR वायर, राइट. आपको नेम भी याद रखना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं. जस्ट गिव द नेम ऑफ वायर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स. वल्केनाइज इंडियन रबर. देन उसके बाद देखा था हमने TRS और CTS वायर. देन वेदर प्रूफ वायर, ये वाला है वेदर प्रूफ वायर. देन लीड कवर वायर, मिनरल इंसुलेटेड कॉपर कवर वायर. देन देखा था हमने PVC वायर एंड देन फ्लेक्सिबल वायर लास्ट में. ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ वायर के बारे में डिटेल में देखा है. सो बुक में बहुत कुछ दिया होता है, ऐसा है नहीं कि आपको सब कुछ लिखना है. आपको क्या करना है, बुक में से पढ़ के थोड़ा अंडरस्टैंड करना है और उसमें से जो मेन जो पॉइंट आते हैं ना उसको पैराग्राफ में नहीं, आपको पॉइंट में लिखना है सब कुछ, राइट. सो अब क्या मैं आपको बताता जाता हूँ. अब क्या स्टार्ट करते थे हम अंडरग्राउंड केबल के बारे में. सो केबल एंड वायर्स में क्या डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पहले वीडियो में ही आपको मैंने बताया था एक पिक्चर में. वो रियल एक पिक्चर थी, उसमें से आपको पता चलता है कि ये वायर एंड केबल में क्या डिफरेंस है. सो आज हम देखेंगे केबल, वो भी कौन सा है, अंडरग्राउंड. सो पता चल जाता है अंडरग्राउंड मीन्स ग्राउंड के अंदर, नीचे, बराबर, जमीनની નીચે. સો જમીનની નીચે કેબલ નાખવાની જરૂર ક્યારે પડે છે કે ખૂબ જ અર્બન એરિયા હોય, મીન્સ કે ડેન્સ એરિયા હોता है. उसको गुजराती में बोले तो ગીચ વસ્તીવાળો એક વિસ્તાર છે, બરાબર છે, એકદમ ગીચ વિસ્તાર છે. તો ત્યાં આપણે ઉપરથી જે આપણે દેખાય છે ને उसको बोलते हैं ओवरहेड लाइन्स. सो ऊपर से जो लाइन खींचते हैं ना वो पॉसिबल है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसमें आ सकती है, राइट. सो वहाँ पे ऐसे एरिया में क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन की जगह पे केबल को अंडरग्राउंड कर देते हैं. सो जो वायर ओवरहेड में यूज़ होता है वही सेम केबल जो है, जो केबल जो यूज़ होता है ओवरहेड में वो सेम तो हम ग्राउंड के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि ग्राउंड के अंदर डालेंगे तो वो केबल थोड़ा क्या होना चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए. और ज़मीन के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है, देन प्रेशर भी आ सकता है ऊपर से, कुछ प्रेशर आया तो, राइट. मतलब रास्ते के नज़दीक हो तो कोई ना कोई, मतलब 4 व्हीलर या कोई भारी वाहन जाए तो हो सकता है. तो उसी सब से सारे पैरामीटर को नज़र में रखते हुए हमें ऐसा केबल चाहिए कि वहाँ पे वो टिक सके, राइट. सो हमें पता चल गया कि अंडरग्राउंड केबल अर्बन एरिया में, जब ગીચ વસ્તીવાળો જે એરિયા હોય છે એની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ. બીજી કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે તો કે ફેક્ટરી અને આપણે જોઈએ તો સબસ્ટેશન, બરાબર છે, તેમાં પણ યુઝ થાય છે. તો આ બધા ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર, આપણે ઘરમાં જો વીજળીનું વિતરણ થાય છે ને તેના માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, सो गुजराती में भी है, मैं आपको बताता हूँ. देखो यहाँ पे ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अंडरग्राउंड केबल जो है वो कैसे बनता है, उसके अंदर उस क्या क्या होता है. सो गुजराती में लिखा है कि मोटा शहरोना गीच विस्तारमा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एना वितरण माटे तथा स्ट्रीट लाइन माटे ओवरहेड लाइनना बदले अंडरग्राउंड केबलनो उपयोग करवामां आवे छे, बराबर. जो मैंने समझाया बस वही है. सो देखो यहाँ पे ये है, तो पहला क्या पार्ट है, देखो अंदर क्या है, कोर. सो ये हमें पता है हमें क्या क्या लिखना है. तो कोर कैसे बनता है, कौन से मटेरियल से बनता है, वो हमने ऑलरेडी वायर में देखा है,
कौन से मटेरियल से बनता है? कोर जो है वो कॉपर या एल्यूमिनियम से बनता है। ओके। और जो कोर में कंडक्टर जो है, कोर में क्या होता है? कंडक्टर मीन्स वाहक होता है, उसमें से ही हमारा करंट फ्लो होता है। गेटिंग? सो जब कंडक्टर एक ही होगा तो उसको बोलेंगे सिंगल कोर केबल। और ये जो कंडक्टर है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सिंपल, राइट? तो देखो यही लिखा है सब कुछ यहाँ पे कि कोर इज मेड अप ऑफ अ स्टैंडर्ड कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर। और उसका जो सिंगल कोर है उसका शेप क्या होता है? राउंड होता है। बस वो शेप के बारे में लिखा है। और कंडक्टर कितने हो सकते हैं? ये सारे हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 19, 37, 61, 91 और 127 कंडक्टर भी हो सकते हैं। ट्विन कोर केबल होता है तो उसका शेप जो है वो सर्कुलर नहीं होता। ओके, बस वही लिखा है। तो जो पॉइंट आपको लगे कि ये पॉइंट लिखना जैसा नहीं है तो आप मत लिखो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिखना है। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे गुजराती में लिखा है, उसमें देखो मेन मेन पॉइंट लिखे हैं। और यहाँ पे भी है ना, आपको सारे पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में कुछ लिखना नहीं है। सो कोर का काम क्या है वो पहले लिखना है। सो कोरનું મુખ્ય કાર્ય કરંટનું વહન કરવાનું હોય છે। ओके। सो कोर का मेन काम क्या है? करंट को फ्लो करवाना है। ओके, કંડક્ટ કરવાના। સો કોરમાં એક અથવા એક કરતાં વધારે વાહકો આવેલા હોય છે। सो कोर के अंदर एक या एक से ज़्यादा कंडक्टर होते हैं। एक જ વાહક સાથેના કેબલને સિંગલ કોર કેબલ કહે છે। सो जब केबल के अंदर सिर्फ कोर के अंदर, केबल के कोर के अंदर एक ही कंडक्टर होगा तो उसको बोलते हैं सिंगल कोर। और वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बोला, राइट? और वाहक एल्यूमिनियम अथवा કોપરમાંથી બનેલા હોય છે। सो वाहक जो है मीन्स कंडक्टर जो है, कोर जो है वो कौन से मटेरियल से बनता है? कॉपर या एल्यूमिनियम से। तो सिंपल यही, ऐसे ही पॉइंट लिखना है आपको, जो बुक में दिया वो सब कुछ लिखना है, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। अब देखो सेकंड, कोर के ऊपर क्या है? सेकंड ये इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन में क्या यूज़ होता है? रबर या पेपर यूज़ होता है, या तो आप बोले तो पीवीसी यूज़ होता है। हमने लास्ट टाइम देखा था वल्केनाइजर पर, राइट? सो वो यूज़ होता है, पीवीसी यूज़ होता है, पेपर यूज़ होता है। सो वो क्या करता है? इंसुलेट करता है, ને રક્ષણ આપે છે। કોને? કોરને। એની ઉપર એનું પડ ચડાવવામાં આવે છે। सो देखो यहाँ पे लिखा होगा कि इंसुलेशन में क्या होता है? वो इंसुलेशन मेड ऑफ अ रबर और इम्प्रेग्नेटेड पेपर इज प्रोवाइडेड ओवर द कोर। सो ये कोर के ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो, દરેક કોરને યોગ્ય જાડાઈવાળા અવાહક પડ વડે ઢાંકવામાં આવે છે। ओके, सर हर एक जो कोर होता है उसको एक इंसुलेशन का जो लेयर है उससे उसको ढकना पड़ता है। सो उसकी जो है इंसुलेशन की जो चौड़ाई है वो कितनी रखी जाएगी, उसका लेयर की, वो किस पे डिपेंड करता है? उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उस पर डिपेंड करता है, राइट? वो लिखा है અવાહક પડની જાડાઈ ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ ઉપર આધાર રાખે છે। અવાહક પદાર્થો તરીકે કાગળ અથવા તો વલ્કેનાઇઝ રબર, ओके, બેટ્યુમિન, उसको बोला जाता है પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ જેવા પદાर्थों उपयोग કરવામાં આવે છે। तो जो मैंने बोला वही है। अब देखो फिगर में, तो उसके अंदर ऊपर ये कोर आ गया, देन इंसुलेशन भी आ गया। अब थर्ड क्या है? एक सीट है, वो कौन सी होती है? मेटालिक सीट होती है, राइट? सो मेटालिक सीट का क्या काम है वो हम अभी आगे देखेंगे यहाँ पे, कि उसका क्या काम है? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू द इंसुलेशन। ओके, सो वो काम क्या करता है? जो हमने कोर के ऊपर इंसुलेशन का लेयर लगाया तो उसको मॉइस्चर ना लगे, तो मॉइस्चर से कौन बचाएगा? ये मेटालिक सीट जो है वो बचाएगा हमारा इंसुलेशन लेयर को। ओके, सो 3 cores are kept together and a lead sheet is provided over it। सो यहाँ पे यही है, 3 कोर है तो वो उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर एक जो ये मेटालिक सीट है वो प्रोवाइड करते हैं, या तो एक लीड सीट है वो प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो प्रोटेक्शन है
मैकेनिकल प्रोटेक्शन वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये इंसुलेशन का, ये इंसुलेशन जो लेयर लगा है उसका जो प्रोटेक्शन हम बढ़ाएंगे, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉइस्चर। ओके, तो उसकी वजह से एक हमें मॉइस्चर से भी प्रोटेक्शन मिलेगा और उसको एक इंसुलेशन लेयर को सपोर्ट भी मिलेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो ये मेटालिक सीट, અવાહક પડની ઉપર મેટાલિક સીટ રાખવામાં આવે છે, મીન્સ जो ઇન્સ્યુલેશન લેયર है उसके ऊपर। તેનું મુખ્ય કાર્ય અવાહક પડને જમીનના ભેજ, હાનિકારક ગેસ અને બીજા ઘણા બધા હાનિકારક પ્રવાહીથી રક્ષણ આપવાનું છે। ઓકે, તેમને સામાન્ય રીતે લીડની મિશ્ર ધાતુ અથવા એલ્યુમિનિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે। तो सिंपल है कि वो इंसुलेशन जो लेयर रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट में? सो मॉइस्चर होता है उसके अगेंस्ट में, या उसको एक मैकेनिकल जो है इंसुलेशन वो प्रोवाइड करता है, बाकी और कोई केमिकल होता है जो वो नुकसान करता है हमारे इंसुलेशन लेयर को, उससे भी उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है, राइट। अब नेक्स्ट जो आता है मेटालिक सीट के बाद ये आता है, वो क्या है, बेडिंग। तो यहाँ पे भी लिखा है, देखो ये बेडिंग, तो उसका काम क्या है, देखो लीड कैन बी मैकेनिकली डैमेज। टू प्रिवेंट दिस, a layer of a jute cloth dipped in is wrapped over the seat. Okay, this is called bedding। मतलब जो ये जो सीट है मेटालिक सीट, वो मतलब जो उसमें लीड ही यूज़ करते हैं तो वो डैमेज भी हो सकता है मैकेनिकली, राइट। सो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए उसके ऊपर और एक बेडिंग लगाया जाता है, उसको बोलते हैं, वो लेयर होता है किसका, एक जूट टाइप का क्लॉथ होता है, उसका लेयर होता है, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे बेडिंग मेटालिक सीटની ઉપર મૂકવામાં આવે છે। તેનું મુખ્ય કાર્ય શું છે કે મેટાલિક સીટને કાટ અને આર્મરિંગને થતા યાંત્રિક નુકસાનથી બચાવવાનો છે। मतलब मेटालिक सीट को मतलब कोरोजन लग जाता है, मतलब या तो आर्मरिंग जो होता है उसके अंदर एक हम बोले तो एक क्या, एक यांत्रिक नुकसान, ओके, उससे उसको प्रोटेक्ट करना है। अब उसके बारे में हम देखे हैं अभी, तो उसके लिए ये जो है जूट टाइप का जो मटेरियल होता है, या तो हम बोलते हैं हेसिन टेप या कोई फाइबर का मटेरियल होता है, वो यूज़ करते हैं कहाँ पे, ये बेडिंग में। उसके बाद आता है आर्मरिंग। सो आज हम अभी आर्मरिंग के बारे में बात करेंगे कि उसमें जो डैमेज होता है वो किस टाइप का होता है वो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल डैमेज टू द केबल आफ्टर इट इज़ buried in the ground when digging is done for some other work in future. So to protect the cable, a layer of a steel wires or steel type is provided over the bedding. This is called armoring. So ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा एक आर्मरिंग है, राइट। सो वो क्या करता है कि किसके बाद आता है, तो वो एक बेडिंग के ऊपर क्या होता है, आर्मरिंग। उसका मेन काम क्या है कि उसको जब हम अंडरग्राउंड मतलब डालते हैं ज़मीन के अंदर, ओके, या तो आप कोई बार आपको ज़रूरत पड़े तो उसको निकालना है, कुछ ना कुछ करना है, तब उसको डैमेज हो सकता है मैकेनिकली, उससे वो प्रोटेक्ट करता है, जो ऐसे मैंने इंग्लिश में पढ़ा वैसा ही, राइट। यहाँ पे भी क्या लिखा है, તેનું મુખ્ય કાર્ય કેબલને જમીનમાં નાખતી વખતે અને ફેરવતી વખતે થતા યાંત્રિક નુકસાન મીન્સ મિકેનિકલ ડેમેજથી બચાવવાનું છે। ઓકે, તેમાં ગેલ્વેનાઇઝ સ્ટીલ વાયર अथवा तो पाइपना एक अथवा बे लेयरનો समावेश થાય છે, राइट। सो उसके अंदर क्या होता है, आर्मरिंग के अंदर गैल्वेनाइज स्टील वायर और पाइप एक या दो लेयर का यूज़ होता है उसके अंदर, राइट। उसके बाद क्या आता है, आर्मरिंग के बाद जो आता है वो होता है सर्विंग। तो सर्विंग में क्या होता है, अ लेयर ऑफ अ सर्विंग इज प्रोवाइडेड ओवर द आर्मरिंग।
सो ये जो है सर्विंग कहाँ पे आता है, ये जो आर्मरिंग हमने प्रोवाइड किया उसके ऊपर क्या आता है, सर्विंग आता है, राइट। वो क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ही देता है। तो किसका प्रोटेक्शन देता है, किसको, टू प्रोटेक्ट द केबल अगेंस्ट द कोरोजन एंड मॉइस्चर। मतलब કે આપણો જે કેબલ છે એને કોરોઝન મીન્સ કાટ ના લાગે અને બીજું મોઇસ્ચર મીન્સ ભેજ ના લાગી જાય, બરાબર છે, તેનાથી એ રક્ષણ આપે છે. સર્વિંગ મે બી ઓફ અ પીવીસી ઇમ્પ્રેગ્નેટેડ જૂટ ઓર કોટન, મતલબ એ જૂટ ટાઈપનું અથવા તો કોટનનું મટીરિયલ હોય છે એ, અથવા તો પીવીસી પણ એમાં યુઝ થતું હોય છે, રાઈટ, સર્વિંગની અંદર. તો એ જ છે મેન કે આર્મરિંગની ઉપર સર્વિંગ રાખવામાં આવે છે અને તેનું મુખ્ય કાર્ય વાતાવરણની અસર સામે આર્મરિંગને રક્ષણ આપવાનું છે, બરાબર. મીન્સ એને કાટથી બચાવવાનું છે अथवा तो मॉइस्चर से बचाना है, ख्याल आ गया. सो आपको ये अंडरग्राउंड केबल के बारे में आए तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये मत ड्रॉ करो, कोई ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ ये फिगर में आपको ये जो सारे जो लेयर है 1 2 3 4 5 6 वो सब कुछ आपको बताना है और उसको 1 बाय 1 आपको समझाना है कि किसके बाद क्या आता है और उसका काम क्या है और कौन से मटेरियल से बनता है. बस ये 3 चीज़ इन्वॉल्व करो, बाकी कुछ मत करो, उसको पॉइंट में लिख दो, जरी. सो ये अंडरग्राउंड केबल वाली जो थियोरी है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको अच्छी तरह से करनी है. ओके इसमें जो सारे जो पार्ट है उसमें कोर है, देन मेटालिक सीट है, ओके कोर है, मेटालिक सीट है, देन सॉरी इंसुलेशन है, मेटालिक सीट है, बेडिंग, आर्मरिंग एंड सर्विंग. उसका काम क्या है वो आप लिखो और कौन से मटेरियल से बनता है और बस प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में देता है, वो प्रोटेक्शन के लिए सभी ये सारे लेयर यूज़ होते हैं, राइट. सो ये बात हुई, आज हमने बात की अंडरग्राउंड केबल के बारे में. ये आईएमपी टॉपिक है, आपको अच्छी तरह से करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम यही यूनिट नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे.